नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और इस सीरीज़ में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। और जहाँ तक हो सकता है मैं इस पूरे कन्वर्सेशन को एक नेचुरल कन्वर्सेशन में रखना चाहूँगा और कम से कम एडिट लगे, इसलिए मैं इस पर काम करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको लाइव मार्केट में ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रखिएगा, क्योंकि मैं अपने कुछ स्विंग ट्रेड्स आपको इसमें शो करूँगा और उससे कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश करूँगा आपके अंदर कि आप भी ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ डेली प्रॉफिट लॉस अपडेट के लिए ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इन चीज़ों में आगे बढ़ने के पहले हम लोग 3 चीज़ों के बारे में समझेंगे। वो है, पहला कि सेटअप हमारा क्या होगा, दूसरा है कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और तीसरा है कि एंट्री और एग्ज़िट क्या होगा हमारा। ठीक है, तो इन चीज़ों के हम लोग ऊपर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने चार्ट यहाँ पे खोल के रखा है आप लोगों के लिए। ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस का चार्ट आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में इन्फोसिस और जो भी टेक कंपनीज़ हैं वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रही थी। डाउन ट्रेंड में चलने की वजह से मार्केट थोड़ा इन लोगों का नीचे चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि निफ्टी जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में चलने के चलते एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक को लेना चाहिए, क्या कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग हर तरह के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन्फोसिस जो है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज़ क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट फिर से उसी कंसोलिडेशन वाले रेंज में आ गया है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा जो काम है वो ये है कि मार्केट जब इस चीज़ को टेस्ट कर रहा है तो हम लोग नीचे के साइड तो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर हम लोग सिर्फ बाई करने के लिए ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग को सेल करने के लिए तो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो गया है, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो अब हमारा क्या फोकस रहेगा कि मार्केट जब फिर से इस रेंज में आ गया है, तो या तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट जगह, आप कहीं पे भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टॉक को आप नज़र में रखिए, और जब मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज़ आने लगे तब आप लोग एक ब्रेकआउट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो हमने पहले ही बात बोली कि हम लोग सेटअप क्या करेंगे, तो हमारा सेटअप पहले इसी चीज़ से निकलता है कि हमारा जो सेटअप है वो इस चीज़ पे निकलता है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन बने। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट उस कंसोलिडेशन को एक हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे। जब वॉल्यूम, जैसे मान लेते हैं कि एक एवरेज वॉल्यूम अगर इसका ये है, और वॉल्यूम जो ब्रेकआउट हुआ है उसका जो वॉल्यूम है उससे बड़ा ऊपर आ रहा है, तो एक हायर वॉल्यूम हम लोग मानेंगे उसको। ठीक है, और उसके साथ एक ब्रेकआउट करे तो हम लोग वहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे। कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो मायने रखता है। हमारे रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट पे हम लोग चलेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सेटअप ये है। मैं 2 और सेटअप इस पर बात करूँगा, वो ये है। पहले बाकी इन दोनों को भी समझ लेते हैं। जो पहला सेटअप था वो ये कि नीचे मार्केट जा रहा है, कंसोलिडेट किया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो ये वाला सेटअप जो है, ये ब्रेकआउट वाला जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। जो दूसरा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग उसको यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा सेटअप है वो ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में नीचे पुल बैक जो आ रहा है, उस पुल बैक पे हम लोग यहाँ पे एंट्री लेके एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। इन तीनों सेटअप में हमारा सेटअप बहुत ईजी है। ये आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप किसी और वीडियो का रेफरेंस लेके आप इसको समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो सेटअप है, 3rd नंबर का जो सेटअप है, ये सेटअप में मुझे लगता है कि सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और बाकी ये जो दोनों सेटअप है, इन दोनों सेटअप की खासियत ये है कि ये दोनों बहुत एक्यूरेसी के साथ फॉलो होता है। कंसोलिडेशन मार्केट में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मायने रखता है मार्केट में। आप कैंडल स्टिक को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इन तीनों के सेटअप के हिसाब से और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एक वेदांता लिमिटेड है। देखिए, ट्रेड आइडियाज़ आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट में ये क्या चल रहा था, वेदांता का अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट का पहले से, वेदांता का। ठीक है, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद थोड़ा फॉल हुआ है, उसके बाद नीचे आके इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेट कब तक करेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, पर क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या इसमें एंट्री आई है, एग्जिट एंट्री का क्या होगा पोजीशन। अब हम लोग देखिए सेटअप समझ गए हैं, अब हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं कि कंसोलिडेशन वाला चीज़ हमारा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले कैंडल में इसने
ब्रेकआउट दिया है। इस वाले कैंडल का जो आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी मुझे लगता है कि आपका एवरेज वॉल्यूम जो इसका पिछले कई दिनों से चल रहा है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और यहाँ पे ये भी हो रहा है। उसके बाद मार्केट 1, 2, 3, 4 दिनों तक मार्केट साइडवेज रहा है, रेड में बंद हुआ है, तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब क्या हो सकता है इसमें कि मान लेते हैं ये छूट गया हमारा एंट्री, यहाँ पे ये एंट्री छूट गया, तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं। हम लोग अगर अर्ली एंट्री नहीं करें तो यहाँ पे हम लोग इस जगह पे एक बार जो ये ब्लैक लाइन डॉटेड ब्लैक लाइन दिख रहा है, इस जगह पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो छूटे नहीं। और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, स्टॉप लॉस होगा कि ये जो कैंडल बना है इस कैंडल का लो अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ में रहता है तो ठीक है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट, अब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कैसे काम करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री किया है, एंट्री करने के बाद हमारा कैंडल का जो लो है वो कितना पड़ रहा है, वो 2.5% के आसपास 2.58% के आसपास पड़ रहा है। तो 2.58% यानी 2.6% हम लोग मान लेते हैं, 2.6% का स्टॉप लॉस पड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो जो ये 2.6% मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आपको अगर 2.6% का लॉस दिखे तो आप क्लोज कर लो। तो आपके लिए अगर 2600 रुपये, 1 लाख का जो प्राइस होता है वो 2600 अगर रुपये आपके लिए अगर सेफ़ हो, आप उसमें फील कर रहे हो, तो आप इसमें 1 लाख क्वांटिटी ले सकते, 1 लाख के रुपए के बराबर की क्वांटिटी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर ए मैटर मान लेते हैं किसी और के लिए हो सकता है 2600 रुपये वो नहीं चाहता है कि करे, तो वो क्या करेगा, वो अपने लिए मान लेते हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं करना चाहता है, तो वो सिंपल ये काम करेगा कि अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको पता चलना चाहिए कि क्वांटिटी कितना है। आप अपने प्राइस से मान लेते हैं कि 285 पड़ रहा है, उस पर आप अपना 50,000 से 285 को डिवाइड करो। ठीक है, 50,000 से 285 को डिवाइड करने के बाद कुछ भी आएगा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, कि 50,000 रुपये हमने किए और 285 से उसको डिवाइड किया तो 175 क्वान्टिटीज़ आ रहा है। अब 175 क्वान्टिटीज़ इंटू 7.35 1286 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, 1286 रुपये, यानी कि अगर 50,000 रुपये की क्वांटिटी लूँगा तो मेरा 2.58% में 1286 रुपये ही मेरा लॉस होगा, अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो यहाँ तक अगर आ जाता है मार्केट तो अगर ये मेरे लिए सही है तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने पास भी, अपने ट्रेडिंग सेटअप में भी। ठीक है, तो हमने आज इस वीडियो में क्या क्या समझा पहले ये देख लेते हैं। अभी तक के लिए पहले समझा है कि हमारा सेटअप क्या है। हम लोग 3 सेटअप पे ऊपर बताया मैंने कि काम करेंगे। सिंपल सेटअप है, कोई नया चीज़ नहीं है उसमें। हमारा रिस्क मैनेजमेंट ये रहेगा कि हमारा कितने क्वांटिटी कितने में लेना है। इंट्राडे में ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इंट्राडे हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और हमारा टारगेट जो है ये इसका डबल रहेगा। ठीक है, 2.5% अगर हमारा रिस्क पे जा रहा है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 5% से कम नहीं रहेगा। ठीक है, और हमारा एंट्री लेने का, एग्ज़िट लेने का जो पोजीशन साइजिंग होगा वो हमारा सबसे मायने रखता है। उसको कैसे हम लोग तैयार करेंगे वो देखें, क्योंकि हमने क्या समझा कि यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाने का सोच रहे हैं और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस सोच रहे हैं तो हमारा 2.58% का हमारा लॉस दिख रहा है, जो कि रुपये के टर्म्स में 7.35 पैसे का होता है, 7 रुपये 35 पैसे का होता है। 7 रुपया 35 पैसा आप कितने क्वांटिटी में ऐड करोगे, इंटू करो। आप मान लेते हैं कि 150 क्वांटिटी लेते हो तो इंटू कर दो। ठीक है, तो कितना ये रिस्क पे आ गया। 150 क्वांटिटी में आपको जो भी आ रहा है, मान लेते हैं 1000 रुपये के आसपास कुछ भी आ रहा हो, तो ये 1000 रुपये का आपका रिस्क पड़ जाएगा। ये आप चीज़ समझ लो, 150 क्वांटिटी। अब 150 क्वांटिटी का आपका रिस्क 1000 रुपये पड़ रहा है तो 150 इंटू 281 कर लो। आपको पता चल जाएगा कि आप लमसम 40,000 या 45,000 का अगर आप खरीद रहे हो स्टॉक, उसमें अगर 1000 रुपये आपको रिस्क पड़ रहा है और आपके लिए वो सही है, तो ये आपका बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट आपका यही है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट। तो चीज़ें सिंपल रखने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं टाटा केमिकल्स को। ठीक है, टाटा केमिकल्स का चार्ट भी वेदांता के जैसा ही सेम सिमिलर चार्ट है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी तक मेरे हिसाब से अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट एक बार फेल भी हो चुका है, इस चीज़ को भी समझेंगे। अगर हम लोग इसको अगर यहाँ तक देखें, इस पोर्शन तक ही देखें और यहाँ से अगर देखें कि ब्रेकआउट होता है, तो आप देखिए यहाँ से फोर्स करके आ रहा है मार्केट। फेल नहीं हुआ है, एक तरह से ये कहेंगे कि फेल नहीं हुआ। मैं अगर इसको यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला लाइन जो है, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इस एरिया के आसपास देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। अगर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना देता तो आपको लगता है कि यहाँ पे क्या हो सकता था, एक ऊपर के साइड का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता था।
लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट 2023 का जो मार्केट है टाटा केमिकल्स का, वो यहाँ पे बहुत दिन से फंसा हुआ है। ठीक है, नीचे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, तो ये चीज़ को समझना होगा। यहाँ से भी एक चैनल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ दिन और होल्ड करके अगर यहाँ पे अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, जैसा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है या फिर यहाँ पे दिख रहा है, या यहाँ पे एक एवरेज वॉल्यूम जो है इसका ये इस वाले एरिया में ही कहीं पे होगा। इस वॉल्यूम के एरिया से अगर ज़्यादा वॉल्यूम बना देता है मार्केट एक दिन और यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है जो ब्रेकआउट को दे दे, तो हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप होगा। ठीक है, जो हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप होगा कि हम इसमें पोजीशन क्रिएट करके आगे होल्ड करने का कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको इसे यहाँ पे करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट का फिर एक टेक्निक हम लोग वही समझेंगे कि यहाँ से नोट करेंगे कि कितना हमारा रिस्क पे जा रहा है। मान लेते हैं ये स्विंग पे हमारा रिस्क रहता है, तो इसमें हमारा जो रिस्क आ रहा है वो 5.2% का आ रहा है। मान लेते हैं 5% का हम लोग का रिस्क आता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपये पे हम लोग फिर से बात करते हैं। 5% अगर 5,000 रुपये अगर आपके लिए सही है तो आप 5,000 रुपये को रिस्क पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 5,000 ज़्यादा लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं आप 2,500 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको तो कम नहीं कर सकते। 5.21% को जो आपका ये जो स्विंग है इसको तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। 1 लाख रुपए में अगर 1,000 की चीज़ को अगर आप 10 खरीद पा रहे हो, 100 खरीद पा रहे हो, ठीक है, तो आपको 50 खरीदना चाहिए। 50 खरीदोगे तो आपका 2,500 से ज़्यादा का रिस्क नहीं होगा। ठीक है, 5% लॉस के बाद भी, तो ये चीज़ को समझना है। अगर इसमें लॉस मेरा बड़ा हो जाता है, 10% हो जाता है और मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 25 क्वांटिटी पे हो सकता है आ जाऊँ। 25 क्वांटिटी पे अगर 10% मेरा लॉस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, मेरा 2,500 ही जाएगा। तो मैं इस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। पोजीशन साइजिंग को ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी ट्रेडिंग में। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ मास्टर कर लेते हैं, तो आप पूरी ट्रेडिंग को सीख जाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोगों ने आज रिकैप लेते हैं कि क्या हम लोगों का क्या क्या रहा। तो हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में बात किया, सेटअप के बारे में बात किया, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात किया और एंट्री और एग्जिट के बारे में बात किया कि कहाँ पे एंट्री और एग्जिट। सेटअप हमारा बहुत सिंपल है, मार्केट में ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, हमारा सेटअप यहीं पे बनेगा। इसके साथ हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक चीज़ वॉल्यूम का देखेंगे कि वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम अगर अच्छा है तो हम लोग वहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे। कंसोलिडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर भी बात करेंगे, और कंसोलिडेशन के बाद ही अगर ब्रेकआउट आता है तो ही एंट्री लेंगे, अर्ली एंट्री नहीं लेंगे। दूसरा है कि हमारा दूसरा सेटअप था कि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आया, फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। इन सारी चीज़ें फिर यहाँ पे लागू होंगी कि वॉल्यूम देखेंगे हम लोग, अच्छा वॉल्यूम है कि नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि ब्रेकआउट में जो ब्रेकआउट कैंडल है वो कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर बुलिश कैंडल बनता है तो ही लेंगे, अगर एक वहाँ पे जाके डोजी कैंडल बन जाता है ऊपर, तो फिर जब तक वो डोजी का हाई नहीं निकलेगा तब तक हम लोग उसमें एंट्री नहीं लेंगे। ये कैंडल के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वो तीसरा है कि मार्केट एक ऊपर के साइड में मार्केट जब जा रहा हो अप ट्रेंडिंग में, तो जो पुल बैक है, पुल बैक पे हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे। अगर पुल बैक आया यहाँ पे और इसके बाद अगर यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री लेंगे। उसमें भी वॉल्यूम हम लोग देखेंगे कि जो पुल बैक आ रहा था उसका वॉल्यूम कितना है, और जो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है, जो बुलिश कैंडल बना है, उसका वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो हम लोग फिर से अगेन यहाँ पे एंट्री लेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मार्केट में। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने सर्च करके रखा है, ये है सुला का आप एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जो है एक ऊपर साइड का पुल बैक क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे और ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर का जो एक मार्केट अगर एक और पुल बैक आता है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ अच्छा यहाँ पे, तो ये इससे ज़्यादा बढ़िया स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 2-3% का स्टॉप लॉस होगा, और उसमें हम लोग एक अच्छा मार्जिन के लिए काम कर सकते हैं, हमारा टारगेट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग काम करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपना एक बार दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या लिया था, वो एक बार देख लेते हैं। मैंने टाटा स्टील, सुला और वेदल तीनों में लगाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको टाटा केमिकल दिखा रहा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, सुला में मैं 445 पे एंट्री किया था, 7% का इसमें गेन चल रहा है। टाटा स्टील में भी 7% का गेन चल रहा है, और वेदल में मैंने एंट्री लिया लेकिन वो अभी लॉस में चल रहा है 0.6% के आसपास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कल भी ये लॉस में चल रहा था। ठीक है, आज ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद फिर से आज उतना ही लमसम चल रहा है जितना कल चल रहा था, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मुझे यहाँ पे 3-4% का अगर लॉस दिखेगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूँगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये GMR इंफ्रा है, ये 17% का देखिए ग्रोथ दे रहा है। एक ही शेयर है इसका मेरे पास, लेकिन ये मैंने ऐसे ही लिया था, इसको इग्नोर कीजिए, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं उस बात को करने का, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 2 स्टॉक में मुझे 7% का गेन हो रहा है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट मेरा कम है इसमें भी कम है, लेकिन प्रॉफिट मेरा अभी भी इस जो इसके लॉस है उससे ज़्यादा आ रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट मेरा इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 500 क्वांटिटी, इसमें 100, इसमें 100, तो इसमें करीबन इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। और इसमें मिला के करीबन 60-70 हज़ार के आसपास होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ों को समझिए। मेरा एंट्री देखिए 445, 108 और 283। आप इसको समझिए कि मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री लिया होगा। आप सूला का अभी मैं चार्ट खोला हुआ था, आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि सूला में मैंने 445 पे ही एंट्री क्यों लिया, ठीक है। आप डेली कैंडल खोलिए सूला का, ठीक है, आपको पता चलेगा। 445 मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, ठीक है। अब एंट्री आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने जैसा आपको बताया, ये पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ये कैंडल है, ठीक है। आप देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के बाद ये कैंडल बना, ठीक। ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बना। ये रेड कैंडल, अब पुल बैक में इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने। बुलिश क्या था, इनगल्फिंग कैंडल है, पिछले वाले कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बनती है, प्रॉपर बुलिश कैंडल है। तो इस बुलिश कैंडल के बेसिस पे मैंने एंट्री लिया है। इस एंट्री को मैं सस्टेन करूँगा यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के। स्टॉप लॉस मेरा कितने पॉइंट का रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा यहाँ से यहाँ तक का करीबन 4%, 3.5% का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं कि 7% तक के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मुझे 12% के आसपास तक का प्रॉफिट नज़र आया था, ठीक है। तो मैंने उसको बुक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टॉक और हो सकता है ऊपर जाए, इसलिए मैंने अभी होल्ड किया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसमें मुझे और लॉस दिखेगा तो मैं इसको बुक भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, ठीक है। तो ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग के टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें कि और क्या चीज़ें मैं इसमें आपको डाल सकता हूँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो और ऐसी वीडियोस बनाने का और भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।